मित्रों, श्री राम ऑप्टिकल्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मित्रों, हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, मोतियाबिंद। मित्रों, मोतियाबिंद तो विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन आज हम यहाँ पे सफ़ेद मोतिया पे चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आइए शुरू करें कि सफ़ेद मोतियाबिंद क्या होता है। ये जो ब्लैक कलर की आंख में जो कॉर्निया दिखाई देती है, कॉर्निया के बीचों बीच आप ध्यान से देखेंगे एक छोटा सा तिल सा दिखाई देता है, उसे हम प्यूपल के नाम से जानते हैं। उसी प्यूपल से होते हुए लाइट, प्यूपल का जस्ट पीछे लेंस होता है, तो उसी प्यूपल से लाइट होते हुए लेंस से होते हुए पर्दे पे जाके गिरती है, रेटिना पे, और हमें स्पष्ट दिखाई देता है। जब लाइट पर्दे पे नहीं गिरती है, ये आँख के जो लेंस होता है वो लेंस पर जाके ही रुक जाती है, तो हमें नहीं दिखाई देता और हम यह कह सकते हैं कि हमारा लेंस खराब हो गया है। और लेंस जब खराब होता है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारी आँख में मोतियाबिंद हो चुका है। और ये मोतियाबिंद होने का कारण क्या हो सकता है? मित्रों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि लगभग 50 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों को ही मोतियाबिंद होता है। जो 50 साल के ऊपर वाले लोगों को मोतियाबिंद होता है, तो इनमें क्या होता है कि अपने बचपन से लेकर के 50 साल तक की जो उम्र होती है, उसमें अपनी आँखों के साथ लापरवाही की होती है। मोतियाबिंद का अभी तक कोई एक उचित कारण नहीं मिल पाया है कि आप इस कह सको कि इस कारण से मोतियाबिंद होता है, लेकिन आप यह कह सकते हो कि मोतियाबिंद हमारे पर्यावरण में उपस्थित जो धूल है, जब धूल आँख में आके पड़ता है तो कहीं ना कहीं अवशोषित होकर लेंस पे जाके जमता है, और जो धुआं है वो भी आँख पे जब पड़ता है तो वो भी अवशोषित होकर लेंस पे जाके जमता है। और जब हम धूप में निकलते हैं तो धूप में निकलने पर जो धूप की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो हमारी आँखों पे जब पहुँचती हैं तो भी हमारे लेंस को क्षति पहुँचती है। तो इन सब से यदि बचा जाए और नियमित रूप से अपनी आँखों में साफ सफाई रखा जाए, जिससे कि धूल और जो धुआं के जो कण हैं हमारी आँखों में पड़ने के बाद वो बाहर आ जाएं, तो लेंस तक ना पहुँचे, तो मोतियाबिंद से हद तक बचा जा सकता है। आप धूप के लिए एक गॉगल्स लगा के निकलें, काला चश्मा लगा के निकलें। आपके लिए जैसे मार्केट में BRC जैसे बहुत से ऐसे लेंस भी हैं जिन्हें आप लगाने से आप अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोतियाबिंद होने से हद तक बचा जा सकता है। मोतियाबिंद होने का और यह भी कारण है कि जब शरीर में डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ के कारण भी मोतियाबिंद हो जाता है। अब कैसे जाने कि हमारी आँखों में मोतियाबिंद हो गया है? मित्रों, जब आपको आँख के सामने काला धब्बा दिखाई देने लगे, या फिर आपकी आँख का जो चश्मा लगता है उसका नंबर जल्द बदलने लगे, या आपको कोई चीज़ 2 या 4 दिखने लगे, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि आपको मोतियाबिंद हो चुका है। यदि आप खान पान की बात करें कि ऐसा क्या खाया जाए कि खान पान से भी मोतियाबिंद पर हद तक काबू पाया जा सके, तो विटामिन E, जिसमें आप सूरजमुखी का बीज है, बादाम है और पालक है, तो इस प्रकार से और भी जो हरी साग सब्जियाँ आती हैं उसे खा करके आप विटामिन E की पर्याप्त मात्रा ले करके मोतियाबिंद से बच सकते हैं। और यदि इसके इलाज की बात की जाए तो मित्रों, इसका इलाज जब पूर्णतः आपकी आँख में मोतियाबिंद आ चुका है तो इसका इलाज सिर्फ सर्जिकल है, ऑपरेशन ही इसका इलाज है। इसका अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है कि मोतियाबिंद होने के बाद और इस दवा को डालने के बाद आपकी आँख मोतियाबिंद से बच जाएगी, सही हो जाएगी। तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही इसका एक लास्ट इलाज है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई इलाज नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। आपकी आँखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप नेत्र चिकित्सक के पास जाएंगे और वहाँ पे अपनी आँखों की जांच कराएंगे। उसके बाद नेत्र चिकित्सक की सलाह से ही आप अपनी आँखों में कोई दवा डालेंगे और अपनी आँखों को सुरक्षित
रखेंगे। अपने मन से कोई भी कदम अपनी आंखों के प्रति नहीं उठाइए। आपकी आंख अति संवेदनशील है, इन्हें बचा के रखें। दृष्टि सृष्टि का अमूल्य रत्न है, इन्हें खोने से बचाएं।